नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है छिपा रहस्य। छिपा रहस्य इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। यह एक कहानी है और इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी के लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। छिपा रहस्य इस कहानी के लेखक है क्वेंटिन रेनाल्ड। क्वेंटिन रेनाल्ड का जन्म 11 अप्रैल 1902 में न्यूयॉर्क नगर अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह एक लेखक और पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनका देहावसान अर्थात इनका निधन 17 मार्च 1965 को हुआ था। तो यह हुआ लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 20वां, छिपा रहस्य। प्रस्तुत पाठ में जानवर की स्वामी भक्ति से संबंधित मार्मिक कहानी वर्णित है। अब इस पाठ में एक घोड़े की कहानी हमें बताई गई है, जिसमें एक स्वामी का, एक मालिक का अपने जानवर के प्रति किस प्रकार से स्नेह होता है, वैसे ही लगाव एक जानवर को, एक पशु को अपने मालिक से होता है। इसकी सुंदर वर्णन इस कहानी में किया गया है। कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी है। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। अब देखिए, एक बहुत बड़ा शहर है कनाडा देश में और उसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इस बड़े शहर में बहुत सारी छोटी छोटी सड़कें हैं। उसमें से जो एक सड़क है जिसका नाम है एडवर्ड स्ट्रीट। अब यहाँ पर एडवर्ड स्ट्रीट, इस सड़क का नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस सड़क को पेरे जितनी अच्छी तरह जानता था, उतनी अच्छी तरह कोई और भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से पेरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। अब देखिए, इस कहानी में जो हमारे प्रमुख पात्र है, वह उस पात्र का नाम है पियरे। पियरे क्या करता है? दूध बांटने का कार्य करता है और पियरे पिछले 30 सालों से दूध एडवर्ड स्ट्रीट पर रहने वाले परिवारों को दूध बांटने का कार्य करता था। तो लगातार 30 साल से वह यह कार्य कर रहा था। इसलिए इस कहानी में कहा गया है कि पियरे एडवर्ड स्ट्रीट की सड़क को जितना अच्छे से जानता था, उतना अच्छी तरह से कोई और नहीं जानता था, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम जोजब था। अब देखिए, पिछले 30 सालों से पियरे घरों में जाकर परिवार वालों को दूध बांटने का कार्य करता था और पिछले 15 सालों से पियरे जिस दूध गाड़ी से दूध बांटने का कार्य करता था, उस दूध गाड़ी को खींचने के लिए एक सफेद घोड़ा था। वह 15 साल से पियरे को घोड़ा गाड़ी खींचने में सहायता करता था और उस घोड़े का नाम था जोजब। शुरू में जब वो घोड़ा दूध कंपनी के पास आया, तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसके आंखों में झांक कर देखा। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें कहानी बताई गई है, उसमें पहला जो पात्र है, प्रमुख पात्र, वह पियरे है, जो दूध कंपनी से दूध लोगों के घरों तक बांटने का कार्य करता है और उस कार्य करने के लिए वह घोड़ा गाड़ी की दूध गाड़ी का उपयोग करता है, जो घोड़े से खींची जाती थी। और उसके लिए कंपनी ने पियरे को पिछले 15 साल से एक घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा दिया है और उस घोड़े का नाम जोजब यहाँ पर बताया गया है। अब कंपनी ने पियरे को यह घोड़ा दूध बांटने के कार्य के लिए सहायताओं इसके लिए दिया था। कंपनी ने जब पियरे को यह सफेद घोड़ा इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी थी, इजाजत दे दी थी, तब
उस घोड़े का नाम कुछ भी नहीं रखा था। पहले उस घोड़े का नाम नहीं था, लेकिन पेरे ने प्यार से उस घोड़े का स्वीकार किया, गर्दन को उसके सहलाया और उसके आंखों में झांक कर देखा। उस समय वह कहता है कि यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पेरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोजब के नाम पर रखूंगा, क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। अब देखिए यहाँ पर पेरे ने उस घोड़े का नाम जोजब क्यों रखा, इसके पीछे का कारण बताया है कि पेरे का क्या कहना था कि उसका जो सफेद घोड़ा था वह बहुत ही नेक, समझदार, भोला भाला, वफादार और दयालु था। और जिस प्रकार से संत जोजब यह भी बहुत ही वफादार, नेक, भले और दयालु, समझदार व्यक्ति थे, वही सारे गुण पेरे को उस घोड़े में दिखाई दे रहे थे। इसलिए संत जोजब के नाम पर वह सफेद घोड़े का नाम रख देता है। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पेरे अक्सर शेखी बगाड़ता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इस प्रकार 15 साल पूर्व की यह बात यहाँ पर बताई गई है कि जब पेरे को कंपनी ने वह सफेद घोड़ा अर्थात जोसेफ को दिया था। अब वह कहता है कि 1 साल के अंदर ही घोड़े को सारा रास्ता उसने याद करवा दिया था और पेरे हमेशा अपने घोड़े के बारे में बड़ी बातें जो होते वो चढ़ाकर कहता था। उसे हम कहते हैं कि शेखी बगाड़ना। वो क्या बातें कहता था कि वह कभी भी अपने घोड़े की लगाम को नहीं छूता है, उसे उसके घोड़े को लगाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके स्पर्श से या उसके आने मात्र से उसे पता चल जाता है और बिना लगाम खींचे ही घोड़ा अपना रास्ता चलना आरंभ कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जानवर होते खेती में काम करने के लिए जो बैलगाड़ी पर बैलों का इस्तेमाल किया जाता है या अन्य जो गाड़ियों पर जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है, तो उन जानवरों को गाड़ी खींचने के पहले, गाड़ी शुरुआत करने से पहले लगाम लगाई जाती है, ताकि वह क्या हो जाए, कभी कभी वो जो प्राणी होते, जो जानवर होते, वह हिंसक रूप न धारण कर ले, तो उनको वो आपे से बाहर ना हो जाए, इसलिए हमेशा उनको लगाम लगाने की जरूरत होती है। और वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरे घोड़े को कभी भी लगाम की जरूरत नहीं पड़ती, उसे लगाम छूने में कभी उसके लगाम को नहीं छूता हूँ, वह अपने आप ही अपने रास्ते से चलना शुरू कर देता है। कभी भी अब तक मुझे मेरे घोड़े को लगाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तड़के सुबह अर्थात बहुत जल्दी का समय जो होता है, प्रातः काल में सुबह 3-4 बजे का जो समय होता है उसे हम तड़के सुबह कहते हैं। 5 बजे का समय यहाँ पर बताया है। तड़के सुबह 5 बजे ही, बहुत ही सुबह 5 बजे ही पेरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पेरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है पेरे, जाओ। इसके बाद पेरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। तो अब देखिए दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो किस प्रकार से बना हुआ था, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जोसेफ पेरे जो था वो सुबह 5 बजे उठकर कंपनी में रोजाना दूध पहुंचाने का कार्य करता था। फिर वहां से कंपनी से गाड़ी में दूध लादा जाता था और फिर गाड़ी में दूध डालने के बाद जोसेफ उस गाड़ी को खींचकर जिन परिवारों के घरों में वो दूध पहुंचाना था वहां पर लेकर जाता था। लेकिन उसके पहले पेरे अपनी सीट पर बैठता था, जोसेफ उसको पुचकारता, मतलब चलने की परमिशन पूछता था। घोड़ा उसकी तरफ मुंह घुमाकर उसे पूछ लेता था और इस प्रकार दोनों के आपसी हाव भाव से ही वह अपना कार्य आरंभ कर देते थे। और जो अन्य ड्राइवर आसपास खड़े रहते थे वह भी पेरे को इत्मीनान से बता देते कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोग जाओ। और इस प्रकार दोनों भी, पेरे अपने
जोजब के साथ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते थे। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती थी। तो अब वो घोड़ा लगभग 15 साल से पियरे के साथ काम कर रहा था, इसलिए उसे सारी चीजें, कौन से समय पर क्या करना है, कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ पर मुड़ना है, सारी चीजें उसे पता हो गई थी। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता, पियरे को नीचे उतारकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकेंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। तो देखिए एक घर पर दूध डालने के लिए पियरे को लगभग कितना समय लगता था? 30 सेकेंड का समय लगता था। तो वह हर एक घर में 30 सेकेंड के बाद घर बदलता था, अपना काम शुरू कर देता था। तो इस प्रकार से लगभग उसका यह काम 15 साल से चालू था। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते, फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजब बहुत होशियार घोड़ा था। अब यहाँ पर उनके जोजब और पियरे का आपसी जो कार्य था वह किस प्रकार से करते थे, इसका वर्णन किया गया है। अस्तबल में पियरे जोजब की तारीफ करते न थकता। अस्तबल जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, उनके खाने का, सोने का जो स्थान होता है, वहाँ उसे हम, घोड़े के रहने का स्थान को हम अस्तबल कहते हैं। तो जैसे ही अस्तबल में पियरे चला जाता था तो जोजब की तारीफ करते वह कभी भी नहीं थकता था। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। कहाँ कहाँ रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोजब घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये वाक्य थोड़ा याद रखना है, क्योंकि पाठ के खत्म होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। तो वह कहता है कि अब देखिए मेरे घोड़े को मैंने इतना ट्रेनिंग करवा दिया है कि उसको लगाम छूने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे कहाँ कहाँ रुकना है यह सब बातें उसने अब सीख ली है। किसने? जोजब ने। और जोजब घोड़ा गाड़ी खींचता है तो अगर उस समय मैं भी नहीं बैठा होगा, अगर गाड़ी पर कोई अंधा व्यक्ति भी अगर बैठकर उसके गाड़ी को दूध डालने का कार्य अगर करता है तो वह काम बिना रुके चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजब धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें अब पककर सफेद हो गई थी। जोजब भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। अब देखिए बरसों तक यह दोनों का पियरे का और घोड़े का सिलसिला चालू था। जोजब और उनका एक साथ काम करने का, एक साथ रहने का यह सिलसिला 15 साल से लगभग चालू था। अब लेखक कहते हैं कि पियरे और जोजब दोनों भी बूढ़े हो चुके थे। पियरे की जो मूछें थी वह सफेद हो गई थी और जोजब था वो अपने घुटनों को, अपने पैरों को घुटनों से ऊपर नहीं उठा सकता था। और अस्तबल का जो सुपरवाइजर था जिसका नाम था जैक, अब पियरे के बुढ़ापे के बारे में उसे कब पता चला? क्योंकि अब तक जब भी वो पियरे को देखता था वह अपने जोजब के घोड़ा गाड़ी पर बैठे हुए दिखाई देता था, तो उसे चलते हुए या खड़े हुए उसने कभी देखा ही नहीं था। तो बुढ़ापे का पता चला नहीं। एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ जब आया तब अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उसके बुढ़ापे का पता चला। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारे टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वह करता ही है। अब जैक ने देखा कि पियरे अब बूढ़ा हो गया है तो वह उसको सलाह देता है कि तुमने अपने घोड़े को सारा काम सिखा तो दिया है, कौन से रास्ते पर कौन सा परिवार है, कितना समय रुकना है, ये सारी बातें तुमने अच्छे से सिखा दिया है। सिर्फ अब क्या कार्य करना बाकी है कि घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना, क्योंकि यह कार्य कौन करता था? खुद पियरे करता था। गाड़ी से उतरकर दूध की बोतलें लेता था और जिस परिवार के यहाँ पर रखने थे वहां पर रखकर फिर से गाड़ी पर आता था, फिर से अगले परिवार के यहाँ पर वो बोतलें निकाल कर देता था। सिर्फ यही कार्य
सिखाना बाकी था। तो यहाँ पर वह जय को सलाह देता है पेरे को, तो बाकी सारा काम तो कर रहा है, अब तुम्हारा जो सिर्फ, अब तुम सिर्फ क्या करो, घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि पेरे जो था वह लगभग 30 साल से दूध डालने का कार्य कंपनी की ओर से कर रहा था, और 15 साल से वह इस घोड़े से लगा हुआ था। घोड़ा और पेरे के बीच में आपसी स्नेह बंधा हुआ था। इसका वर्णन हमने कहानी में देखा। अब आगे देखते हैं कि दोनों के इस गहरी दोस्ती का असर उनके जीवन पर क्या होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।